नमन सर की देना। ओके लेकिन नमन सर रुको 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 मोबाइल बाबू। अरे देखो देखो क्या कर रहे हो ये भाई क्या कर रहे तुम लोग यार फोटो नहीं मिल रहा है भाई फोटो नहीं दिख रहे नमन भाई थोड़ा राइट में आओ ना। हाँ आप दिख रहे परफेक्ट करना मस्त क्या सेंटर हमारा एकदम हाँ आ गया भाई आ गया। थैंक यू यही चलेगा। अरे यार कैमरे आ रहे तेरा बीच में। और यार मेरा आगे सर लेफ्ट लेफ्ट जरा फालतूगिरी करनी चला। थैंक यू काम कर रास्ते पे वेट वेट सर वेट वेट थैंक यू वेट 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 थैंक यू कर लो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपका थोड़ा अभी थोड़ा जगह कुछ आ पीछे मोबाइल उतर कर वेट वेट यहाँ पे सर भाई नमन भाई सामने तो हमारा मत लो नीलदर हो गया आपका नहीं 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 हो गया नहीं हुआ आ जाओ ना क्या पीछे का पीछे झाला तो जागा दे रे ओके चले ना कैमरा मेरी राइट साइड मोबाइल नील भाई थोड़ा पीछे ले पंकज नील भाई अभी नील भाई लेफ्ट लेफ्ट हो गया आपका शब्द नहीं उनका होने का देख के मार हां मेरा अरे आगे जाओ मत तो अभी जा थोड़ा थोड़ा तो जगह निघाले ना तेव्हा ह्याचा फोन आहे मला लोकेशन पण सांगितलं मी समजतो हा पोहोचला की काय तिथं बघतो तो फोन आहे हो गया हाँ जा कर ले भाई कर ले
जग में रह जाएंगे यारे तेरे वो, यूं देंगे माटी के मोर, जग में रह जाएंगे यारे तेरे वो, तुझे के होठों को लेकर अपने ही कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दूर, एक दिन दिख जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे यारे तेरे वो। हरहु विषम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सौदर सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। मेरा बेटा मेरे संग आए, मुझे सबसे हमारा निवेदन और प्रार्थना करूँगा कि मेरे बच्चों को आशीर्वाद दें कि वो अपने दादाजी की तरह युगों युगों तक आप मेरे साथ रहिए। सारे बड़े बड़े लोगों से मिले होंगे, फिल्म लोगों से मिले होंगे, और जितना मैंने हम्बल मुकेश जी के परिवार को पाया है उतना मेरे जीवन में मैंने किसी को देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। हमारे बीच में आदरणीय नितेश मुकेश जी न केवल उनके पुत्र हैं बल्कि एक आदर्श पुत्र के रूप में उनकी संगीत की विरासत को सारी दुनिया में लेकर जाते हैं। इतना इमोशनल मोमेंट है आप सबके लिए, खासकर आज का दिन। ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, बहुत प्राउड मोमेंट है जी। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहिए? आज हम वैसे भी पापा का नाम जब भी आता है हम भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, मगर आज ये दिन दिखाया प्रभु ने कि उनकी 100वीं जयंती पर हम यहाँ उपस्थित हैं और आप सब श्रोताओं का इतना प्यार मिलता रहा है इतने वर्षों में, उससे हम बहुत भावुक हैं। आज बहुत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु के कि हमें ये दिन दिखाया और आगे भी मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को यूँ ही आशीर्वाद मिलता रहे पापा का और प्रभु का। सर एक सवाल तो होता है कि जब आप छोटे थे उनके साथ में थे तो क्या कुछ मेमोरीज थी उनके सामने, और क्या कुछ आपको बताते थे कुछ अगर और बहुत सिंपल, सादे, सरल स्वभाव के इंसान थे। उन्हें खुद को महसूस नहीं था कि वो कितने बड़े हैं, लोकप्रिय हैं या महान हैं। हमें याद दिलाना पड़ता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, मुझे मत याद दिलाओ, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। बहुत ही सिंपल सादगी से अपना जीवन बिताया, औरों को प्यार दिया, अपनी ममता मार्मिकता दी और हमने जीवन भर यही उनके गुण देखे। दादाजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि काश उनसे मुलाकात हो पाती, काश उनके मैं गले लग पाता, काश जो किस्म का प्यार मेरे पिताजी ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ उनके परिवार में नहीं बल्कि सारे अपने दोस्तों में, पूरी दुनिया में लोगों में बांटा है, वो प्यार मैं भी एक बार उनका हाथ पकड़ के वो पा पाता। पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कमी कभी कभी महसूस करता था वो मेरी दादी ने वो पूरी की। वो कमी उन्होंने कभी भी मुझे उनका ना होने का एहसास दिलाया ही नहीं।
और ऑफ कोर्स मेरे पिताजी हमेशा मुझे जो कहानियाँ सुनाते हैं उनके बचपन के, तो कहीं न कहीं मुझे एहसास तो होता है कि वो कैसे थे, और उनकी कहानियाँ सुनकर उनके मैं बहुत करीब आ गया हूँ। ना मिलने के बावजूद भी उनके मैं दिल के, मुझे लगता है मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, मगर उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बचपन से मैं अपनी दादी से ले लिया करता था, और आज भी हर फ़िल्म में कहीं न कहीं उनकी हर एक चीज़, एक वस्तु मैं अपनी फ़िल्म में इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ। एक सेकंड। हुँ। जी। सर आपसे पूछना चाहूँगा कि पोते में दादा का रूप दिखता है कहीं न कहीं, तो नील में क्या कुछ क्वालिटी जो बात नील कह रहा है वो ही मैं, और जो आप प्रश्न पूछने चले वो बताना चाह रहा हूँ कि वो बिना सिखाए उसमें अपने दादाजी की इतनी इतनी खूबियाँ आई हैं, स्वाभाविक है, उसके खून में है। मुझे सिखाना नहीं पड़ा, जो संस्कार हमारे घर के हमारे पिताजी ने, हमारी माँ ने दिया, वो सब मेरे बच्चों में आए। और नील तो हमारा नाम और आगे करेगा, अपने दादाजी का नाम और रोशन करेगा, यही प्रार्थना है। नील में सारे वो गुण हैं जो पापा में थे। नील आप लोग कोशिश करेंगे कि उनके मुकेश जी के ऊपर बायोपिक बने, उनके ऊपर फिल्म बने, कुछ इतनी लंबी स्टोरी है उनकी। बिल्कुल, मेरा तो ये सबसे बड़ा सपना है कि उनकी लाइफ़ की जो कहानी है, हमारे दर्शकों में पहुँचे। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो शायद मुकेश जी की वो कहानियाँ नहीं जानती हो, जो शायद हम जानते हों या हमारे से पहले वाले जनरेशन जानते, उनकी कहानी उन तक पहुँचे, उनका स्ट्रगल एक किस्म से उनका, मेरा मानना है कि उनकी जो जर्नी हम जानते हैं इज़ वेरी इंस्पिरेशनल, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। एक कॉमन आदमी की जर्नी है जो बस सपने देखकर यहाँ पे आया है, और फिर ज़ाहिर-सी बात है आज भी 100 साल उनके आज पूरे हुए हैं, मगर फिर भी इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त, आप सभी आए, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप, आज बारिश का मौसम है, फिर भी आप सभी यहाँ मौजूद हैं इतने तादाद में। बट ज़ाहिर-सी बात है कि हम मुकेश परिवार जो है का सबसे बड़ा सपना है कि मुकेश जी पे ज़रूर एक फ़िल्म बने, ज़रूर। आप कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ हम उसके बारे में मैं एक बात कहूँगा कि अगर ये फिल्म बने, भगवान करे, जो हमारा सपना है, उसका हीरो नील ही हो और उसमें गीत मेरे भी हों। अधूरा रह जाएगा। नील, इसके अलावा आपकी बेटी भी है, ऐसे क्या संस्कार है जो आप अपनी बेटी में ट्रांसफर करना चाहेंगे? जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहानियां आपको बताई मैं आपके खुश नसीब हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, मैं अपनी माँ, अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। तो जो संस्कार मुझे देने हैं, मैं नहीं दे रहा, वो ये दे रहे हैं। जो संस्कार मेरे पिताजी, मेरी माँ ने हमें दिए हैं, वही संस्कार आज नुरवी को मेरे पिताजी, मेरी माँ देती है। बहुत खुश होता हूँ मैं जब सुबह उठता हूँ और देखता हूँ जब नुरवी मेरी माँ के साथ मंदिर में बैठ के आरती कर रही होती है। शाम को जब काम से वापस लौटता हूँ तो देखता हूँ कि नुरवी मेरे पिताजी के साथ हारमोनियम पे बैठकर रियाज़ कर रही है। तो ये, मैं कुछ भी करूँ या कुछ भी कहूँ, कितना भी जाकर मेहनत करके पैसे भी कमा लूँ, ये जो एक चीज़ है, मैं कहीं से कमा नहीं पाता, और उसके लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर वाले से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि, और थैंकफुल टू गॉड हूँ कि मुझे ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ गाना भी नहीं हुआ है तुम लोग ने? गाना गाया ना, गाना लंबा हो गया। हाँ, ज़्यादा ही तुम आज बोलने लगे।